डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की चैप्टर का जो वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स का हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये वेटेज है। अब इस चैप्टर का जैसे हेडिंग आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रही है? तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो सिंपली ये जो टाइटल जो दिया है वो हमें क्या इंडिकेट करता है? तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां लिखा है व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, जब कंडक्टर में से करंट पास होगा, देन इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये सबसे पहले इट इज डिस्कवर्ड बाय और ऑब्जर्व बाय द साइंटिस्ट हुज नेम इज ओरेस्टेड। याद रखेंगे, 1 मार्क्स के एमसीक्यू के लिए पूछने की प्रोबेबिलिटीज है कि कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। ओरेस्टेड ने सबसे पहले पता किया कि नहीं यार, जब करंट पास होता है कहां से? कंडक्टर से, तो क्या बनाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये ओरेस्टेड ने बताया। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया। जैसे बात करते हैं, गॉस ने काम किया, लीज ने काम किया, फैराडे, बहुत सारे लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशंस बताया और उसके जो एप्लीकेशन है वो डे टू डे लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर जो डेली इस्तेमाल किया जाता है, जनरेटर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो बहुत सारे ऐसे उसके यूजेस को हम लोग अप्लाई करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, यहां हमने एक शो किया है। जैसी अगर बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी प्रोड्यूस होती है, जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस कंडक्टर को राइट हैंड के अंदर में होल्ड कीजिए। राइट हैंड में मैंने होल्ड कर दिया। अब जो थंब जो है वो थंब को बाहर निकालिए, यानी आउट स्ट्रेच कीजिए। अब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था उसी डायरेक्शन में मैंने थंब को आउट स्ट्रेच किया है और ये जो 4 फिंगर्स दिख रहे हैं, जो कर्व फिंगर है, वो बता रहे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है हम लोगों का राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल हमें क्या इंडिकेट करता है? तो राइट हैंड थंब रूल हमें बताता है प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बी से बताया, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड हम बी से शो करते हैं। व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, तो ये कंडक्टर में से करंट जा रहा है किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ऑन दिस डायरेक्शन। कर्व फिंगर्स का डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन ये रहेगा। जिस डायरेक्शन में फिंगर हमारे कर्व रहेंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तो आपको क्या चीजें अच्छे से याद रखना पड़ेगा? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है मैग्नेटिक फोर्स। क्या? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स यानी क्या? तो एक ऐसा फोर्स जो बनता है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, जो बनता है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात किया जाए तो मैग्नेटिक फोर्स ये कौन से चीजों के ऊपर डिपेंड रहेगा? और मैग्नेटिक फोर्स ये चार्ज पार्टिकल पे, अगर हमने कोई चार्ज पार्टिकल लिया उसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना ऐड होगा? कंसीडर करते हैं ये क्यू चार्ज है। ठीक है, इट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी, इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी वी। वी वेलोसिटी से मूव हो रहा है, वी वेलोसिटी क्यू चार्ज, और इसे रखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड में, इसे रखा है हमने मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कहा जाता है। तो इस चार्ज पे, मूविंग चार्ज पे कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज गिवन बाय द फोर्स ड्यू टू द magnetic field is given by q v, vector v cross vector b. So vector f is equal to q v b.
वेक्टर v क्रॉस b एज देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा है, तो f इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या बनता है, v b साइन थीटा। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, इसी फॉर्मेट में याद रखेंगे, वेक्टर फॉर्म में याद ना रखते हुए इस फॉर्मेट में याद रखेंगे। क्यू यानी क्या, चार्ज, वी यानी क्या, वेलोसिटी। ठीक है, बी यानी क्या, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे v को मैंने वेक्टर बताया, b को मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताया। v और b के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, बट ये बात याद रखेंगे, फोर्स वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा वेलोसिटी वेक्टर से। फोर्स वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर, ये याद रखेंगे। फोर्स वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, ये चीज याद रखेंगे। जैसे हमने फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला किस चीज के ऊपर बेस है, तो ये फॉर्मूला डिपेंड है क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, तो यहां दो केसेस कंसीडर करते हैं। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन केस 1 और केस 2, केस 1 में अगर बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड वेलोसिटी वेक्टर्स कैसी है, अलोंग द सेम लाइंस और पैरेलल। अच्छा, पैरेलल है तो एंगल कितना होगा, तो इन केस ऑफ पैरेलल एंगल इज अ जीरो, एंगल जीरो। और यहां पे इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो साइन जीरो का वैल्यू, एज वी नो दैट साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो यहां अगर मैं पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, एफ क्यू वी बी साइन जीरो का वैल्यू जीरो, तो टोटल कितना मिलेगा, तो हमें फोर्स मिलेगा जीरो। इस केस में जब वो पैरेलल होगा, तो याद रखेंगे ये चीज। देन सेकंड केस नंबर 2, वेक्टर बी एंड वेक्टर वी, इसके बीच में अगर एंगल 90 होगा, व्हेन वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वी, तो थीटा कितना 90 और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1। तो पुट करेंगे तो f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 एंड साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, देयरफॉर क्यू वी बी। तो हमें दो फोर्स की वैल्यू मिल सकती है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना, तो मैक्सिमम फोर्स क्यू वी बी। ये कब पॉसिबल है, फोर्स मैक्सिमम कब पॉसिबल है, व्हेन द थीटा इज इक्वल टू 90। याद रखेंगे क्यू वी बी, या वैल्यूज कैसी रहेगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। और मिनिमम कब, जब एंगल कितना रहेगा, तो एंगल रहेगा जीरो। तो ये फोर्स के फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, तो एक बार 0 और एक बार 90, और उसके अलावा भी अलग अलग पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबल है, बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। जैसे हमने फोर्स तो पढ़ लिया, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कुछ चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। तो जैसे पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या कहा, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। तो फोर्स हमेशा हमारे वेलोसिटी वेक्टर को कैसे रहेगा, परपेंडिकुलर। तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस वजह से हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसका अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो दैट विल बी, ठीक है, तो उसका वैल्यूज कितना आएगा, 0। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, और हमें हमेशा याद रखना है कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फोर्स इज 0। Therefore, work done by magnetic force is 0। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड वर्क डन करेगा नहीं व्हेन इट एक्टिंग द परपेंडिकुलर रीजन, जब परपेंडिकुलर वो काम करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो कभी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, तो ये करेगा
change of velocity, not a speed. So it is responsible for change of velocity. It is responsible for change of velocity. Change of velocity, not speed. मैग्नीट्यूड चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने वाला है ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज. ठीक है, तो ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबल रहेगा चेंज ऑफ वेलोसिटीज के लिए, डायरेक्शन चेंज करने वाला है. ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पहला पॉइंट बताया परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया, वहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा. थर्ड पॉइंट बताया कि ये हम लोगों का रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ चेंज ऑफ वेलोसिटीज के लिए. ठीक है, दिस अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, क्या करेगा या मैग्नेटिक फोर्स क्या एग्जैक्टली करने वाला है. अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं. यहां पे हम लोगों ने F इज इक्वल टू क्यू वी बी ये फॉर्मूला बनाया है. फ्रॉम दैट बी का हम लोग यूनिट निकालेंगे. बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये टर्म नया टर्म है, इसे अच्छे से याद रखिए. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जैसे लिखा है, तो यहां से बी का फॉर्मूला क्या आएगा. सो बी विल बी F अपॉन क्यू वी. अब इसका यूनिट बनाना है, तो यूनिट देखते हैं. F का यूनिट क्या बनेगा, तो F का यूनिट है हमारा, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एन से इंडिकेट किया गया. Q चार्ज, कैपिटल Q कूलम. V वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. सो द यूनिट विल बी न्यूटन, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कूलम मीटर. बट ये यूनिट हम लोग इस्तेमाल नहीं करते. हम लोग इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला इस्तेमाल करते हैं. तो ऐसा यूनिट इज, ये यूनिट तो है, ये डिराइव्ड यूनिट हो गया, पर ऐसा यूनिट यूज करते हैं. ऐसा यूनिट इज टेस्ला, इसे कैपिटल टी से इंडिकेट किया जाता है. और एक यूनिट इस्तेमाल किया जाता है जो कॉमनली यूज किया जाता है, बट जो ऐसा यूनिट नहीं, ये गॉज, अदर यूनिट भी हम लोगों के पास, दैट अदर यूनिट इज कॉल्ड एज अ गॉज. और कन्वर्शन है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉज. ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्शन है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे. ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पे एक डिराइव्ड यूनिट देखा, न्यूटन सेकंड अपॉन कूलम मीटर. दूसरा देखा ऐसा यूनिट टेस्ला, और तीसरा अदर एक यूनिट देखा है, वो है गॉज. 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉज. याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन. वी कैन ऑल्सो डिराइव द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायमेंशन भी निकाल सकते हैं. फोर्स का डायमेंशन आपको पता है L1 M1 T-2. नीचे चार्ज का डायमेंशन हम लोग ला सकते हैं I इंटू टी, करंट इंटू टाइम. ठीक है, एंड V वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, यानी लेंथ अपॉन टाइम. तो उस हिसाब से हम लोग उसका डायमेंशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये तो बात की है कि हम लोगों का जो चार्ज जो होगा उस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा, कितना फोर्स एक्ट होगा. अब अगर हम बात करते हैं यार, चार्ज जो है उस चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट हो रही है. बोथ द फील्ड आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली. अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड अगर एक्ट हो रही तो क्या होगा. तो पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हाँ, तो बात करते हैं अभी, यही मैग्नेटिक फोर्स के साथ अगर इस चार्ज के ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अगर काम करता है, तो व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन चार्ज को कहां रखा गया है, चार्ज इज प्लेस इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इसके पहले भी पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में. ठीक है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्ट होता है वो भी पढ़ा है.
और रिसेंटली हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स। जब चार्ज के ऊपर दोनों फील्ड एक्ट होगा साइमल्टेनियसली दोनों फील्ड साइमल्टेनियसली एक्ट होगा तो क्या होगा, जैसे हमने कहा कि ये चार्ज है, इस चार्ज के अराउंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यानी इट इज सराउंडेड बाय बोथ द फील्ड। दोनों फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अब इस चार्ज पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा? हाँ, इस चार्ज पे दोनों का फोर्स एक्ट होगा। सो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज इज मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक भी ऐड होगा और इलेक्ट्रिक भी ऐड होगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हमने अभी बनाया था, Q V क्रॉस B, ये बनाया हुआ फोर्स का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, चार्ज इंटू इट्स इंटेंसिटी, सो Q इंटू E। तो ये बनेगा हमारे पास फोर्स, और एक ऐसा फोर्स जो मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, तो ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। कौन सा फोर्स? लॉरेंट्ज फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ लॉरेंट्ज फोर्स, which is a combination of magnetic force and electric force. That force is called as Lorentz force. ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है लॉरेंट्ज फोर्स क्या है। तो लॉरेंट्ज फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो चार्ज पे एक्ट होता है। कब? when the electric field and the magnetic field are simultaneously acting। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड फोर्स दोनों को मिला के कौन सा फोर्स बन रहा है? आपका लॉरेंट्ज फोर्स बन रहा है। ठीक है, तो लॉरेंट्ज फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है? तो लॉरेंट्ज फोर्स डिपेंड है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर में। ठीक है, सो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा इंट्रोडक्टरी आइडियाज पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो ये फॉर्मूलाज और ये कंसेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सो दैट हम लोग काफी डिटेल में आगे में इसके एप्लीकेशंस पढ़ सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।